अधीर हो मुझसे धीर दो, सहन करो सब में, चीर चीर कर चीर को अंतर की तस्वीर, चीर चीर कर चीर को अंतर की तस्वीर। जब वर्तमान शासन है महावीर भगवान की, अनंतानंद सत परमेश्वर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री शांति सागर महाराज की, मम जीवन शिल्पी शांत मूर्ति वात्सरत्नाकराचार्य गुरुदेव सन्मत सागर महाराज की, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बोले आचार्य श्रीधर सागर जी गुरुदेव की, बोले प्रशांत सागर जी गुरुदेव की, जय का गुरुदेव का। उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, आचार्य भगवंतों ने जैनागम में बहुत सुंदर से श्लोक दिए हैं, सूत्र दिए हैं। उस सूत्रों का मर्म समझकर हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है, स्तुति पुण्य गुणोकीर्ति स्तोता भव्य प्रसन्न धी, निश्चितार्थो भव स्तुत्या फलम निश्रेयसं सुखम। पुण्य गुणों कीर्तन करना, पुण्य गुणों कीर्तन करना स्तुति कहलाता है। स्वभाव में जो निश्चित है वो स्तुत्य यानी स्तुति करने योग्य कहलाता है, और स्तुति का फल निश्रेय सुख माने मोक्ष सुख मिलता है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। बंधु, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने परमपिता परमेश्वर की स्तुति की है भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से। ये भक्तामर स्तोत्र एक अपूर्व शक्ति है। ये भक्तामर स्तोत्र एक अपूर्व भक्ति स्तोत्र है। भक्ति एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके 3 केंद्र बिंदु हैं। पहला भक्त, दूसरा केंद्र बिंदु है परमात्मा, और तीसरा केंद्र बिंदु है भक्ति। भक्त, परमात्मा और भक्ति, इन तीनों संबंधों को लेकर के पूरा भक्तामर सूत्र कहा गया है। भक्त अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध जोड़ने वाला प्रशस्त भाव भक्ति है। परमात्मा जैसे भाव स्व में प्रकट करना, यही परमार्थ भक्ति है, यही निश्चय भक्ति है। स्तोत्र में शब्दों के द्वारा संबंध जोड़ा जाता है, संबंध के द्वारा स्व और स्वीय को प्रकट किया जाता है। इस प्रकार शब्द दर्शन के द्वारा संबंध दर्शन और संबंध दर्शन के द्वारा स्वरूप दर्शन की श्रृंखला बढ़ती है। ध्यान रहे, भक्ति का मार्ग सिखाया नहीं जाता, वो अंतर्मन में उत्पन्न हो जाता है। भक्ति से आनंद की उत्पत्ति होती है और आनंद से कर्म की निर्जरा होती है, सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
आनंद से कर्म निर्जरा का कारण बनती है भक्ति। इसलिए भक्ति के द्वारा स्वतंत्र सत्ता से अभेद होने पर स्व चेतना का विकास हो जाता है, आत्मा का उत्कर्ष होता है, आत्मा ऊर्ध्वगामी बन जाता है। इस प्रकार भक्ति की यह सरल व्याख्या है कि जो सहज है, जो परम है, जो शाश्वत है, जो अखंड है, जो अविनाशी है, जो अमर है, उसका अनुभव करना भक्ति कहलाता है। ध्यान रहे, हम परमात्मा भक्ति करने के लिए यहां पहुंच जाते हैं। सुबह 5:45 से लेकर 9 बजे तक इस समोशरण में भगवान की भक्ति हम करते हैं। लेकिन ध्यान देना, मात्र क्रियाकांड करना भक्ति नहीं होता है। मात्र स्वाहा स्वाहा करना कोई भक्ति नहीं होता है। क्रिया और भक्ति, इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्रिया फल से बांध देती है और भक्ति परम स्वरूप से मिला देती है। हम आज तक क्रिया करते आए हैं और उस क्रिया के निमित्त फल की वांछा करते आए हैं, फल की चाह रखते आए हैं, लेकिन आज तक हमने निश्चय भक्ति करके परमात्मा स्वरूप का मिलन नहीं कराया। बंधु, इस प्रकार भक्ति परम मिलन का महामंत्र है। परमात्मा भक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर के वीतरागी बनाने वाला परम मंत्र है। परमात्मा की सर्वोच्च भावना का महातंत्र है और स्व को स्व में विलीन करने वाला योजनामय यंत्र है। माने परमात्मा की भक्ति ही मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है। इस मंत्र, तंत्र और यंत्र का अनुभव हम निश्चय भक्ति करके ही कर सकते हैं। मात्र क्रियाकांड में उलझ करके अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मात्र क्रियाकांड करके निज आत्मा की प्रतीति, अनुभूति, श्रद्धा, स्वसंवेदन, भावना नहीं हो पाएगी। भक्ति परमात्मा के प्रति प्रेम का अखंड स्रोत है। भक्ति परमात्मा के प्रति प्रेम का अखंड प्रवाह है और ये कोरा भावनात्मक प्रेम कभी सफल नहीं हो सकता है। यहां चाहिए वीतराग वैज्ञानिक प्रेम, यहां चाहिए निस्वार्थ प्रेम, यहां चाहिए भक्तिमय प्रेम। तभी जाकर हमारे जीवन में भक्तामर के प्रभाव, भक्तामर की ऊर्जा अपने जीवन में प्रकट हो जाती है। बंधु, इस स्तोत्र के माध्यम से, इस 48 कवियों के माध्यम से, 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान के माध्यम से हम जानेंगे, हम देखेंगे भक्ति भाव से ओतप्रोत अपूर्व भक्तामर स्तोत्र का महत्व, भक्तामर स्तोत्र की विशिष्टता, भक्तामर स्तोत्र का संबंध, परिभाषा और सरलता, इन दिनों में हमें अनुभव करना है। देखा जाए तो भक्तामर यह शब्द स्वयं परिचय का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ध्यान से सुन लेना, ये भक्तामर स्तोत्र स्वयं के परिचय
एक अपूर्व अध्याय है। इसका परिचय करने की अपेक्षा उस स्तोत्र से हम परिचित हो जाना ही जीवन का साधना में प्रारंभ है और जीवन की साधना में प्रथम अध्याय की शुरुआत है। भक्तामर, यह शब्द ही कितना प्रिय है। आज तक हम भक्तामर बोलते आए हैं, लेकिन भक्तामर शब्द की प्रियता को नहीं जाना, भक्तांबर शब्द की मधुरता को नहीं जाना, भक्तांबर शब्द के स्वभाव को, उसके विचारों को आज तक मैंने नहीं जाना। बंधुओं, ये भक्तांबर शब्द बहुत मधुर है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत प्रिय है, बहुत अनुपम है। भक्तामर शब्द उपमातीत है। देख लेना, हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, मां की पवित्र उदर से इस धरती पर श्वास लेते हैं, तो हमारा संबंध किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ जाता है। जन्मदात्री मां से संबंध जुड़ता है, पिता से संबंध जुड़ता है, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ आदि से हमारा संबंध जुड़ता है। सांसारिक रिश्तों, संबंधों के नाम हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कोई कन्या शादी करती है और ससुराल में आती है तो और संबंध जुड़ जाते हैं। पति से संबंध जुड़ गया, सास ससुर से संबंध जुड़ गया, जेठानी देवरानी से संबंध जुड़ जाता है, जेठ देवर से संबंध जुड़ जाता है, पुत्र पौत्री से संबंध जुड़ जाता है। बहुत सारे संबंध हमने जोड़ लिए, लेकिन ध्यान रखना कभी हमारे साथ परमात्मा शब्द संयुक्त नहीं हुआ और परमात्मा शब्द से हमने कभी संबंध नहीं जोड़ा। लेकिन भक्तांबर महास्तोत्र है। यह स्तोत्र एक ऐसा शब्द है जिसमें हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, अथवा ऐसा कहो कि परमात्मा हमारे साथ जुड़ जाता है। भक्तामर शब्द में दो अक्षरों का मिलान है, भक्त और अमर। भक्त यानी भक्त आत्मा, और अमर शब्द का अर्थ होता है देवता। अमर शब्द का दूसरा अर्थ होता है मोक्ष। अमर शब्द का तीसरा अर्थ होता है जो अमर स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा। बंधु, श्वेतांबर संप्रदाय में एक कथा आती है, उस कथा का यहां मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। अमर शब्द को स्पष्ट करने के रूप में यह प्रसंग आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं रख रहा हूं। किसी नगर में, किसी एक के घर में किसी एक बच्चे का जन्म हो गया, और जैसे जन्म घर में हो गया तो घर का माहौल बदल गया, महान महोत्सव वहां शुरू हो गया। तब थावच्चा नाम के बेटे ने अपनी मां से पूछा कि मां, ये जन्म के समय में महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा महोत्सव मेरे जन्म के समय में भी मनाया गया था क्या? मां ने कहा, बेटा, ये तो सामान्य महोत्सव है। तेरा जन्मोत्सव जब मनाया था तो जन्मोत्सव में साक्षात नारायण कृष्ण पधारे थे। बहुत महान महान योद्धा तेरे जन्मोत्सव में पधारे थे। संपूर्ण द्वारिका नगरी को सजाया गया था। संपूर्ण द्वारिका नगरी दुल्हन जैसी सज धज कर खड़ी थी, और यह माहौल का, यह महोत्सव का माहौल बना था। अपने जन्मोत्सव का वर्णन थावच्चा सुनता है
और दिन भर वही विचार करता है, वही विचारों में दिन पूरा व्यतीत होता है, और शाम का समय आता है तो उसी नगरी में वह दूसरा दृश्य देखता है, जहां सुबह बच्चे का जन्म हो गया था, वही बच्चा शाम को मृत्यु को प्राप्त हुआ था। जिस घर में सुबह महोत्सव का माहौल था, वही घर में शाम के समय में रोने धोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब जाकर वह था बच्चा अपनी मां से पूछता है, मां, ये क्रंदन कैसा है? ये क्रंदन क्यों है? ये रोना धोना क्यों चल रहा है? तो मां ने जवाब दिया, बेटा, मृत्यु के कारण। मां, मृत्यु क्या है? मां कहती है, बेटा, संयोग का वियोग में परिवर्तन होना, देह का परिवर्तन होना, एक गति को छोड़ करके दूसरी गति में जाना। फिर बेटा पूछता है, मां ये क्या है? तो मां कहती है, प्रकृति का नियम है, शाश्वत सत्य है, जहां जन्म हुआ है वहां मरण होगा ही होगा, जहां सूर्य का उदय हो गया है वो अस्त को पहुंचेगा ही, जहां फूल खिला है वहां मुरझेगा ही, उसी प्रकार जहां जन्म हो गया है वहां मृत्यु होगा ही होगा। तब था बच्चा पूछता है, मां, सुबह का जो जन्म का महोत्सव था वो कितना अच्छा था, सुंदर था, सुहावना था, सब लोग हर्षित थे, माहौल सुंदर बना था, सब जगह मिठाइयां बांटी जा रही थी। लेकिन अभी शाम का जो माहौल है, रुदन क्रंदन का माहौल है, रोने चीखे चिल्लाने की आवाज है, और ये शाम का माहौल कितना दुखमय है। तो मां से वो था बच्चा पूछता है, मां, क्या मैं भी एक दिन मरूंगा? और मैं मरने के बाद आप भी सब परिवारजन ऐसा ही रोएंगे, ऐसा ही चिल्लाएंगे, ऐसा ही चीखेंगे, पूरा माहौल दुखमय बनेगा? तब इसका जवाब मां नहीं दे सकती है। मां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मां आपके आंखों के सामने बच्चे की मृत्यु स्वीकार नहीं करती है। मां इसका जवाब नहीं दे पाई। तब जाकर था बच्चा उस जवाब की खोज करने के लिए भगवान नेमिनाथ के समोशरण में पहुंचे, और भगवान नेमिनाथ के समोशरण में जाकर के भगवान को विनय भक्ति से नमस्कार करके भगवान को पूछते हैं, भगवान, ऐसा कोई उपाय बताइए कि जहां जन्म ही ना हो। हे परमपिता परमेश्वर, ऐसा कोई उपाय बताइए कि जहां मरण ही ना हो। तो परमात्मा ने कहा, ऐसा उपाय है, यदि जन्म न हो तो पुनः मरण का प्रसंग ही उत्पन्न नहीं होगा। और पुनः था बच्चा प्रश्न करता है कि ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त होती है? तो भगवान कहते हैं, नए कर्म बंध को रोकने से और पुराने कर्मों की निर्जरा करने से, पुराने कर्मों को नष्ट करने से ऐसी शाश्वत अवस्था प्राप्त हो जाती है। तथा बच्चा पुनः प्रश्न करता है, यह अवस्था कैसी होती है? तब भगवान कहते हैं, संपूर्ण कर्मों से रहित यह अवस्था अमर अवस्था है, अजर अवस्था है, शाश्वत अवस्था है। अमर यानी वह स्थान जहां जाने पर मृत्यु नहीं होती, अथवा अमर यानी वह जो अब कभी मरने ही वाला नहीं है, क्योंकि मरण वह है जिसका जन्म होता है। जो शरीर रहित अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता, और जहां जन्म नहीं वहां मरण भी नहीं होता।
अमर वह अवस्था है जो लोक के सर्वोच्च शिखर पर जाकर हमें पहुंचा देती है, और वह व्यक्ति कृत्य कृत्य हो जाता है। इस जगत में करने योग्य कार्य उसको कोई बचता ही नहीं, वह अमर अवस्था है। भक्तामर स्तोत्र है उस परम अवस्था को पाने का, शाश्वत सुख पाने का एक महामंत्र है, एक माध्यम है। भक्त यानी जीव आत्मा 9 पदार्थों में पहला पदार्थ, 7 तत्वों में पहला तत्व, 6 द्रव्यों में पहला द्रव्य। 7 तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व। 9 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन सा है? रसगुल्ला। जीव पदार्थ, जीव तत्व भी है, जीव पदार्थ भी है, और जीव द्रव्य भी है, जीव अस्थिकाय भी है। भक्त यानी जीवात्मा 9 पदार्थों में पहला पदार्थ, 7 तत्वों में पहला तत्व, 6 द्रव्यों में पहला तत्व, और अमर यानी मोक्ष 9 पदार्थों में अंतिम पदार्थ, 7 तत्वों में अंतिम तत्व, और उस अंतिम तत्वों को जानने से, अनुभव करने से अंतिम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। भक्तामर यानी आत्मा का आत्मा से मिलन, आत्मा परमात्मा का दिव्य दर्शन। भक्तांबर यानी आत्मा परमात्मा का चिंतन। भक्तामर यानी परमात्मा की दशा को प्राप्त करने का सर्वोच्च और सफल मार्ग, सीधा मार्ग, सरल मार्ग। भक्त और अमर 2 शब्दों के माध्यम से आचार्य माणतुंग स्वामी जी ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना प्रारंभ करके संपूर्ण जैन दर्शन का तारतम्य प्रस्तुत किया है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से स्तोत्र का पाठ करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, अनुभव करता है, उसे 8 प्रकार की वृद्धि प्राप्त हो जाती है। अनिमा, महिमा, गरिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य आदि 8 प्रकार की वृद्धियां प्राप्त हो जाती है, और स्वर्ग के वैभव को वह प्राप्त हो जाता है। सच्चे मन से, अच्छे दिल से इस भक्तांबर स्तोत्र का जो पाठ करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, विधान करता है, ध्यान करता है, वह व्यक्ति नवनिधि का स्वामी बन जाता है, माने चक्रवर्ती बन जाता है। भक्तांबर का चिंतन, मनन, अध्ययन करने से अंत में अव्यापात आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। भक्तांबर स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति एक दिन अमर पद को प्राप्त हो जाता है, सिद्ध शिला पर प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र का गूढ़ार्थ इतना श्रेष्ठ है, वह अज्ञानी को समझ नहीं आता है। इस भक्तांबर के गूढ़ार्थ को न समझने के कारण आज के अज्ञानी लोग इस भक्तांबर को चमत्कार की दृष्टि से देखते हैं। इस भक्तांबर स्तोत्र को रोग पीड़ा के हरण करने की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन बंधुओं, ये भक्तांबर स्तोत्र मात्र सांसारिक रोग पीड़ा को हरण करने वाला नहीं है। ये भक्तांबर का गूढ़ार्थ बहुत विशाल है। ये भक्तांबर स्तोत्र हमारे जन्म मरण रूपी रोगों को नष्ट करने वाला है। ये भक्तांबर स्तोत्र मात्र बाह्य ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला नहीं, ये भक्तांबर स्तोत्र तो हमारे आत्म ऐश्वर्य को, आत्म वैभव को, हमारे ज्ञान धन को प्राप्त कराने वाला है। इसका गूढ़ार्थ हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, ये भक्तांबर है, ये भक्तांबर स्तोत्र है। इस स्तोत्र में अनेक प्रकार की मंत्र सिद्धियां छुपी हुई है।
ये भक्तामर सूत्र की एक विशेषता है। प्रत्येक छंद में कितने अक्षर हैं? एक लाइन में 14 है प्रिंसिपल। एक लाइन में 14 अक्षर है, 4 गुना कर दो, एक छंद में कितने हैं? 56 अक्षर है, 56 है। और पूरे भक्तांबर जी में 2688 अक्षर हैं। ध्यान देना, भक्तांबर के 56 अक्षर में कहीं न कहीं म, त, र, न, ये 4 शब्द आती ही है। म, न, त, र, 4 शब्द का मिलान करो, मंत्र हो जाता है। ये भक्तांबर काव्य है, प्रत्येक अक्षर मंत्रभूत है, प्रत्येक काव्य मंत्रभूत है, प्रत्येक काव्य में दिया गया प्रतीक है, प्रत्येक काव्य में दी गई उपमा है, सभी मंत्रभूत है। यह मंत्रभूत भक्तामर स्तोत्र, प्रत्येक चरण, प्रत्येक पद, प्रत्येक अक्षर इसका चमत्कारी है। उस चमत्कार को समझने की योग्यता हमें बढ़ानी चाहिए। बंधुओं, यह स्तोत्र आचार्य भगवंतों ने बहुत सोच समझकर लिखा है। यह भक्तामर स्तोत्र वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। आप जानते हैं वसंत तिलका का अर्थ क्या होता है? वसंत का अर्थ होता है वसंत, वसंत, वसंत ऋतु। ऋतु के संबंध में वसंत शब्द जुड़ा है यहां। और वसंत ऋतु होता है, इस छंद का अर्थ होता है आह्लाद, आनंददायक लय। यह वसंत तिलका होता है। अब भक्तांबर छंद सुबह सुनते हैं, दोपहर सुनते हैं, वसंत तिलका छंद है, कानों को कितना मधुर लगता है। इस वसंत को मधौ भी कहते हैं। आया है शब्द भक्तांबर जी में, मधौ मधुरम विलोती। मधौ शब्द का अर्थ भी वसंत होता है, ऋतु संबंध भी है। ऋतु कितने होते हैं? कितने? 6 ऋतु होते हैं। और कितने होते हैं? अब 6 ऋतु की ओर मत जाओ, पहले 3 ऋतु की चर्चा करो। ऋतु तो 6 होते हैं, 2-2 महीना का एक ऋतु होता है। शरद ऋतु है, शिशिर ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, आदि 6 ऋतु तो है ही। लेकिन हमारे व्यवहारिक जगत में हम 3 ऋतु से परिचित है। 3 ऋतु कौन से हैं? गर्मी, वर्षा और शीत ऋतु है। ये तीनों ऋतु में, 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि जो वृक्ष है, जो पर्णहीन हुए थे, पत्ते रहित हुए थे, उन वृक्षों को भी पुनः पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे उसी वसंत ऋतु में ही सरस्वती की पूजा करके ज्ञानार्जन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे अच्छा है। अथवा वसंत ऋतु को मधौ भी कहते हैं, वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहते हैं। सभी ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत ऋतु है। और वसंत में से वो को हटा जाता है तो आदमी संत बन जाता है। तो हमें संत बनने के लिए ये वसंत ऋतु पर ध्यान देना आवश्यक है। देखो, सम्माननीय विद्यासागर जी बरबड़े, विद्यासागर जी जैन महाराष्ट्र से यहाँ पहुंच गए हैं और उनकी मधुर वाणी से, मधुर स्वर रश्मियों के द्वारा अपने कर्णांजलि में भगवत भक्ति का अमृत डाल रहे हैं। स्वर 7 होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। 8 हो जाएगी। फिर गिनती करो, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। अंत में सा बोलेंगे तो 8 हो जाएंगे। स्वर कितने होते हैं? तो 8 कैसे बोल रहे हैं आप? देख लेना, सा का मतलब होता है षडज। भैया जी जानता होगा अच्छी तरह से। सा का मतलब होता है षडज।
रे का मतलब होता है ऋषभ, ग का मतलब होता है गंधार, म का मतलब होता है मध्यम, प का मतलब होता है पंचम और ध का मतलब होता है धैवत। सा सा रे रे ग ग म प प प प द द ध नि 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 सा सा सा। लेकिन मैंने उस सप्त स्वरों को अलग तरीके से संजोने का प्रयास किया है। सा माने सागर, ग माने गगन, सा माने सागर, ग माने गगन, म माने मध्य, सागर गगन के मध्य जन्मा हुआ मनुष्य, सागर गगन के मध्य जन्मा हुआ मनुष्य कैसा होना चाहिए? प माने पराक्रमी, पुरुषार्थी, पुण्यशाली होना चाहिए। नी माने नीति संपन्नता उसमें छिपी होनी चाहिए। ध माने वो धर्मशील होना चाहिए, नीति संपन्न होना चाहिए, तभी जाकर उसका जीवन सार्थक होता है। इसलिए सात स्वरों में अंत में पुनः सा आ जाता है कि अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए। तो ये वसंत तिल का छंद है। सुबह भी आप सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं। सुबह अलग लय में बोला जाता है और शाम को अलग लय में बोला जाता है। मेरा भी ध्यान नहीं था इस पर। कल यहां हमारे महाराष्ट्र से पहुंचे हुए ज्ञानेश्वर जी हैं, उन्होंने बताया कि इसकी महिमा कितनी अचिंत्य है कि सुबह छंद अलग है, शाम का छंद अलग है, फिर भी उसमें स्वर लहरियां इतनी छिपी है, अद्भुत ये सत्र है, इसका चिंतन ही कर नहीं सकते। माणतुंग आचार्य के बाद संगीत का कितना ज्ञान होगा, संगीत के कितने वो मर्मज्ञ हो गए, छंद के बारे में वो कितने अच्छी तरह से जानकारी रखते होंगे, इसलिए इतना सुंदर छंद में उन्होंने वो लिखने का कार्य किया है। बंधुओं, ये भक्तामर स्तोत्र अलग अलग प्रकार से 12 छंदों में गाया जा सकता है। इतनी अचिंत्य महिमा है इसकी। और छंद है, छंद का अर्थ आह्लाद है, आनंद है, आनंद जनक लय है। ये छोटा बच्चा भी गाता है तो उसको आनंद आ जाता है। इसके प्रत्येक काव्य में 4 लाइन हैं और प्रत्येक लाइन में कितने अक्षर हैं? 14। भूलना नहीं, इस भक्तांबर सूत्र के माध्यम से, विधान के माध्यम से श्वास नहीं करना है, भक्तांबर के गूढ़ रहस्य को भी समझना है। प्रत्येक लाइन में 14 अक्षर है। आप अपनी किताब खोलकर देख लेना। उन 14 अक्षरों में पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर, 8वां अक्षर, 11वां अक्षर, 13वां अक्षर, 14वां अक्षर, ये 7 अक्षर गुरु हैं। मैंने कल कहा था 7 अक्षर गुरु है और 7 अक्षर लघु हैं। उस लघु गुरु को हमें समझना है। जो परमात्मा के चरणों में लघु बनकर आ जाता है, एक दिन वही गुरु बन जाता है, वही प्रभु बन जाता है। तो भक्तांबर स्तोत्र में 14 अक्षरों में पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर, 8वां अक्षर, 11वां अक्षर, 13वां अक्षर और 14वां अक्षर, ये सब गुरु अक्षर है। और तीसरा अक्षर, 5वां अक्षर, 6वां अक्षर, 7वां अक्षर, 9वां अक्षर, 10वां अक्षर और 12वां अक्षर, ये 7 अक्षर हैं, लघु हैं। कि विद्यासागर जी सही है कि गलत है? विद्यासागर जी गिनती कर रहा था इधर, लेकिन लघु गुरु का क्या ज्ञान होता है एक कुशल संगीतकार ही जानता है। लघु गुरु का क्या अनुभव होता है वो संगीत, ये संगीत का ज्ञाता ही जान सकता है। और जो अपने मधुर स्वरों के माध्यम से सहज रश्मियां बरसाता है वही जान सकता है। उस लघु गुरु के माध्यम से भक्तांबर का पाठ करते हैं तो भक्तांबर आज भी अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार प्रकट कर सकता है। कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से लय में बोलना है, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी पाठ करते हो तो 4 अक्षर, 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ह्रस्व, दीर्घ, अनुस्वार, ह्रस्व, दीर्घ, अनुस्वार का भी हमें ध्यान रखना है।
और उसके साथ साथ अनुस्वार के साथ वर्णों का भी ध्यान देना आवश्यक है। कितनी लाइन में कितने वर्ण है, कितने स्वर है। तो इस प्रकार प्रत्येक लाइन में 14 अक्षर है। मानो 14वें गुणस्थान की कल्पना कर दी है। प्रत्येक लाइन में 14 अक्षर है। इसका अर्थ यह लगा सकते हैं कि 14 पूर्वों का ज्ञान इसके माध्यम से हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है। जो 14 अक्षर 14 गुणस्थान का 14 पूर्वों के स्मृति का प्रतीक है। इस व्यवस्था में लघु अक्षर के बाद ध्यान देना विशेषता वक्तांबर की आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, वो हमें बताने जा रहा हो और पहली बार बता रहा हूं। आप लोगों का पुण्य है, इसलिए ऐसा चिंतन मेरा चल रहा है कि इसके पहले भक्तांबर जी का क्लास हो गया है, उसमें तो भक्तांबर की महिमा मैंने बताई है, अलग सा कुछ बताना है, इसलिए मैंने अलग सा चिंतन कर दिया। 7 अक्षर लघु हैं, 7 अक्षर गुरु हैं। उन 7 अक्षरों की गिनती भी हमने करवाई और इस भक्तांबर के स्तोत्र में ऐसी व्यवस्था है, लघु अक्षर के बाद नियम से संयुक्त अक्षर आता है। संयुक्त अक्षर माने ज्वाइंट अक्षर, क्या बोलते हैं उसको? जुड़ा हुआ अक्षर। जैसे निश्चय माने सच जुड़ा हुआ अक्षर है, उसका संयुक्त अक्षर लघु अक्षर के बाद नियम से आचार्य महाराज जी ने लिखा है। 2688 अक्षर की गिनती कर लेना, जहां जहां लघु अक्षर आता है उसके बाद एक संयुक्त अक्षर उन्होंने जोड़ा ही है। संयुक्त अक्षर हो अथवा उसके साथ साथ अनुस्वार भी जोड़ा गया है, विसर्ग भी जोड़ा गया है, अथवा लाइन की जहां पूर्णता होती है वह लघु अक्षर भी गुरु माना जाता है। ऐसे लघु गुरु का संयुक्त अक्षर का स्वर व्यंजन का अनुस्वार विसर्ग का बेजोड़ जोड़ कोई है तो भक्तामर स्तोत्र है। अच्छे ग्रामर के ज्ञाता, व्याकरण के ज्ञाता लोग भी भक्तांबर का ग्रामर देख करके विस्मित हो जाते हैं। एक छंद में ऐसे सभी शब्दों का संचय करना, संग्रह करना बहुत कठिन प्राय चीज है, लेकिन माणतुंग आचार्य ने वो सफल करके दिखाया है। हम इस भक्तांबर की पूजा करने यहाँ आते हैं, परमात्मा की भक्ति करने यहाँ आते हैं। ध्यान देना, परमात्मा भक्ति का मार्ग सीधा है, सस्ता है। परमात्मा भक्ति का रास्ता बड़ा ही सीधा है और बड़ा ही उलझा भी है। बुद्धि से चलो तो उलझा है और भक्ति से चलो तो बहुत ही सीधा रास्ता है। विचार से चलो तो बहुत दूर है और भाव से चलो तो बहुत पास है। परमात्मा भक्ति का रास्ता नजरों से देखो तो कण-कण में है और अंतर मन से देखो तो जन-जन में है। परमात्मा भक्ति का रास्ता बहुत सीधा है और बहुत उलझा भी है। परमात्मा शब्द नहीं जो हमें पुस्तक में मिले, परमात्मा मूर्ति नहीं जो हमें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है वो हमारे अंतरंग में मिलेगा, हमारे आत्मा में मिलेगा। उस परमात्मा की खोज करना है इस भक्तांबर विधान के माध्यम से। बंधुओं, भक्तांबर के रहस्य, भक्तांबर के चमत्कार, भक्तांबर के गूढ़ार्थ बहुत विशाल है। मैं एक एक दिन थोड़ा थोड़ा आपके मस्तिष्क में डालता रहूंगा, अपने जीवन में उसको उतारते चलो। इस संसार से आप तिर जाओगे, संसार समंदर पार कर जाओगे, आपको मुक्ति साम्राज्य मिलेगा। सांसारिक तुच्छ भोगों की चाह इस भक्तांबर से मत रखना, क्योंकि यह भक्तांबर सांसारिक उलझनों को सुलझाने के लिए नहीं, ये भक्तांबर कर्म उलझनों को काट करके, कल कर्म उलझनों को तोड़ करके शाश्वत सुख देने वाला है। ऐसी भक्तांबर की महिमा अचिंत्य है, अद्भुत है, उसकी ऊर्जा
अनुपम है, उस ऊर्जा का हमारे जीवन में अनुभव करना चाहिए। इस भक्तामृत स्तोत्र विधान के माध्यम से 48 दिवसीय विधान में हम अपने जीवन में अनादि काल से 148 कर्म प्रकृति या बांध कर आए हैं, उसको तोड़ने का प्रयास हमारा होना चाहिए। ये भक्तामृत विधान आपके जीवन में सफलता का शिखर बने। ये भक्तामृत विधान आपके जीवन में उन्नति का पहाड़ बने। ये भक्तामृत विधान लौकिक साम्राज्य के साथ साथ आत्म वैभव की प्राप्ति कराने के लिए चिंतामणि रत्न बने। ये भक्तामृत विधान आपके जीवन में सुख शांति आनंद देने के लिए कल्पवृक्ष बने। यह विधान हमारे जीवन की उन्नति के लिए कामधेनु बने। हमारे जीवन का विकास करने के लिए यह विधान हमारे जीवन में सर्वोच्च साधन बने। ये मंगल भावना करके आज की चर्चा को ही रोक देता हूँ। जय महावीर।